खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली एनसीआर में पारा जो है वो लुढ़क गया है। देश भर में कई उड़ानें रद्द की गई हैं तो कई ट्रेन जो है वो लेट हैं। कोहरे की चादर में लिपटी है दिल्ली। हरियाणा के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बढ़ती ठंड के बीच लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में तो काफी ज्यादा बर्फ जो है वो फिलहाल पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं वो इस बर्फबारी के चलते लुत्फ उठाते हुए जरूर नजर आए। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरियाणा और यूपी की तस्वीर देखिए, दूर दूर तक आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वाहनों की रफ्तार बिल्कुल थम गई है। कोहरे की चादर में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर वो राज्य जो है वो लिपटा हुआ नजर आया। कई इलाकों में शीतलहर है तो शीतलहर और धुंध के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए। और इसी के साथ ही लोग जो हैं तमाम तरह के एहतियात जरूर बरत रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए घरों में दुबक कर बैठे हैं लोग। तो हरियाणा में भी देखिए किस तरह से कोहरे की चादर में लिपटा है हरियाणा के चरखी दादरी में आपको लिए चलते हैं, वहां पर जान लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल आज कैसा मौसम बना हुआ है? क्योंकि बढ़ती ठंड के बीच देखिए लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं और घरों में दुबक कर बैठ रहे हैं। क्या वहां पर भी लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं? आज का तापमान कितना बना हुआ है सुरेंद्र? जी देखिए, चरखी दादरी में लगातार घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन कल घने कोहरे के बाद 12 बजे बजते बजते एकदम से थोड़ी धूप निकली और लोगों को राहत मिली। आज भी तापमान कल 5 डिग्री 4 डिग्री के आसपास था, तो आज तापमान थोड़ा सा बढ़ा है। आज 9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन शीत लहर है वो जो कि तो बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां हो रही है। और लोग अलाव जला रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो अपने दुकान पर पहुंचकर दुकान के सामने अलाव जलाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ के आने वाले मौसम की बात करें तो मौसम आने वाला स्तर भी यही बता रहा जा रहा है कि 1-2 दिन में और भी तापमान में गिरावट होगी और बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होने वाली है। जी बिल्कुल। सुरेंद्र, देखिए जिस तरह से आपने बताया है कि लोग जो हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में ये भी बताइए कि क्योंकि जिस तरह से लोगों को काफी ज्यादा परेशान भी हो रही है और बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो अब इसी बढ़ती ठंड के बीच बीमार भी पड़ रहे हैं, तो क्या स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट नजर आ रहा है? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि अगर मरीज अस्पतालों में आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए बच्चे बुजुर्ग में खांसी जुकाम बुखार तो है ही है, उसके साथ साथ जो अस्थमा के रोगी हैं उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां 30% के रोगी वहां अस्थमा के पहुंच रहे थे, अब वो बढ़कर 50 से 60% हो गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अस्थमा के रोगियों को गर्म पानी से मुंह हाथ धोकर कंबल लपेट के घर में ही रहना चाहिए। अगर जरूरी काम हो तभी वो घर से बाहर जाएं और मास्क लगाएं। लेकिन अगर हम ओपीडी की बात करें तो आम रोगों में भी बढ़ोतरी हुई है, जैसे खांसी जुकाम बुखार। जहां पहले 300 से 350 ओपीडी होती थी, अब वो 700 से 800 के पार चली गई है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सावधानियां इस ठंड के मौसम में रखें। जी बिल्कुल सुरेंद्र। सुरेंद्र, देखिए मौसम विभाग की तरफ से तो हालांकि कह दिया गया था कि अभी फिलहाल इसी तरह का मौसम बना रहेगा, तो क्या बारिश आने के भी कुछ आसार नजर आ रहे हैं? मौसम विभाग द्वारा जो बुलेटिन हर रोज जारी किया जाता है, क्या उसमें कुछ जानकारी दी गई है? और ये भी बताइए कि अभी फिलहाल किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते क्या उनकी फसल जो है जिसे नुकसान हो सकता है, या फिर ये जो धुंध है वो काफी फायदेमंद साबित होगी किसानों के लिए? जी देखिए, मौसम विभाग की बात माने तो आने वाले 3-4 दिन के बाद
हल्की बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। और बारिश होती है तो उससे किसानों को फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। और उससे पहले जो ये घना कोहरा गिर रहा है, रात को जो ओस गिरती है उससे जो गेहूं की और सरसों की फसल है उसमें फायदा मिलता है, ये कृषि विभाग का भी कहना है। लेकिन किसानों का कहना है अगर ओस भी गिरती रहे तब भी उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, अगर बारिश नहीं होती है तब भी उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि ओस के कारण फसलों में बढ़ोतरी हो रही है। जो पानी की क्षति होती है, वो जो कमी होती है वो ओस के द्वारा पूरी हो जाती है। जी ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए। रवि भी लगातार बने हुए हैं। भिवानी में फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है उनसे जान लेते हैं। रवि देखिए, क्योंकि हर रोज हम आपसे जानते हैं, हर रोज आपसे बातचीत भी करते हैं, आज का मौसम किस तरह का बना हुआ है, तापमान कितना डिग्री है आज भिवानी का, और ठंड से बचने के लिए लोग किस तरह के उपाय कर रहे हैं, क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं वहां पर? रवि। बिल्कुल बिल्कुल साधना, अगर बात करें आज मौसम ने करवट जरूर ली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी, बर्फबारी का आलम ये था कि मैदानी इलाकों में भी ठंड लगातार बढ़ी थी। लेकिन आज अल सुबह की अगर मैं बात करूं, 6 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ था, हालांकि धुंध भी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद हवाएं तेज चली, शीत लहर का प्रकोप भी देखा गया है। और जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं, 17 जिलों में आज बूंदाबांदी और बारिश के आसार गए हैं। इन 17 जिलों में कहीं न कहीं जो जीटी बेल्ट के जिलों की बात की जाए, करनाल, पानीपत की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, अंबाला या फिर पंचकुला की बात करें, इन जिलों में इस तरह का आलम है कि यहां पर जो है तेज बारिश हो सकती है। हल्की बूंदाबांदी के आसार दादरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ इन जिलों में भी बताए गए। रोहतक की अगर मैं बात करूं, यानी प्रदेश के 17 जिलों में आज बारिश व बूंदाबांदी हो सकती है, इस तरह का अलर्ट जताया गया है। कल की अगर बात की जाए, कल के दिन का भी जिक्र यहाँ करना बेहद जरूरी है साधना, क्योंकि कल 12 डिग्री टेम्परेचर पूरे प्रदेश में दर्ज किया गया था। कोल्ड डे जो है उसको संज्ञा दी गई थी, कोल्ड डे कल दर्ज किया गया था। 4 जगहों पर हादसे हुए थे, हालांकि 5 लोगों की जान भी गई थी, 16-17 लोग घायल भी हुए थे। उससे पहले की अगर बात करें, परसों भी शनिवार भी हादसों का दिन रहा था, कई सारे लोग घायल हुए थे, 52-53 लोग घायल हुए थे, उस दिन भी कई हादसे हुए थे प्रदेश में। ये जो हादसों का सबब जो धुंध लगातार बनती जा रही थी, तो 2 दिन के लिए राहत मिली है धुंध से। आज और कल जो है धुंध से राहत रहेगी, क्योंकि जब बादल छाते हैं तो निश्चित तौर पर चाहे बूंदाबांदी ना भी हो तो धुंध और कोहरे से निजात जरूर मिलती है। हालांकि लोग बेहद परेशान हैं, मवेशी भी परेशान हैं, ठंड से बचाने के लिए तत्र जो है वो उपाय भी किए जा रहे हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरों में जो है नंदी, और नंदी को भी जो है ठंड से बचाने के लिए लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खुद तो बचाव कर ही रहे हैं, पशुओं का, मवेशियों का भी बचाव कर रहे हैं। परिंदे भी आजकल अगर बात की जाए ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से, वो भी जो है गायब से दिखाई देते हैं। लगातार जो है ठंड की मार देखी जा रही है, 2 दिन विराम मिलेगा। हालांकि रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हिसार का बालसमंद दिन में सबसे ज्यादा ठंडा दर्ज किया गया था 12 डिग्री टेम्परेचर के साथ। वहीं दूसरी तरफ अगर महेंद्रगढ़ की बात करें, महेंद्रगढ़ भी रात के दिन जो है, रात के टाइम माफ कीजिएगा, वो ठंडा देखा गया था, महसूस किया गया था। टेम्परेचर जरूर जो है 1 डिग्री सेल्सियस दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बावजूद इसके ठंड वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग परेशान है, आमजन परेशान है लगातार, और आने वाले दिनों में ठंड से और निजात मिलने के आसार नहीं है। हालांकि तापमान जरूर बढ़ेगा, निश्चित तौर पर 0.5 या 0.6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, लेकिन ठंड से अभी निजात मिलने के आसार नहीं है साधना। बिल्कुल रवि, देखिए कि ठंड से निजात मिलने के आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जो कोहरा है, क्या ये जो ठंड है, क्या किसानों के लिए फायदेमंद है? किसानों की फसलों के लिए क्या ये ठंड फायदेमंद है? बिल्कुल, अगर तापमान में बढ़ोतरी होती है तो नुकसानदायक हो सकता है। एकाएक अगर तापमान में बढ़ोतरी होगी, एकाएक अगर वृद्धि होगी तो ये नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि इस मौसम में जिस तरह के टेम्परेचर की जरूरत होती है, 4, 5, 6 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा कृषि वैज्ञानिकों का, मौसम वैज्ञानिकों का भी तर्क है। और अगर ये मौसम रहता है जनवरी के महीने में, पूरे महीने में अगर जनवरी या मिड फरवरी तक इस तरह का मौसम चलता है, तापमान 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर अगर चलता है, तो निश्चित तौर पर गेहूं व सरसों की फसल के लिए इसको माकूल माना जाएगा। गेहूं व सरसों की फसल के लिए जो बंपर पैदावार चाहिए, तो इस तरह का मौसम होना चाहिए, क्योंकि बीमारियां घर कर जाती हैं और कोहरा, धुंध, ओस की बूंदें जो है
वो अगर गिरती है, अगर बारिश नहीं भी होती है तो वो उसका असर निश्चित तौर पर फसलों पर देखा जा सकता है। फसलों पर बीमारियां नहीं आती, एक तो दूसरा ग्रो करने में उनको अच्छी खासी मदद मिलती है। हल्की बूंदाबांदी होती है, अगर बारिश होती है तो वो भी फायदेमंद होगी। पानी की जो जरूरत होती है इन फसलों के लिए, बीमारियां ना पनपे, फसलों की ग्रोथ भी हो, तो वो उसके लिए इनको माकूल माना जाता है, फायदेमंद माना जाता है। लेकिन अगर पाला गिरता है या ओलावृष्टि होती है, पहले भी जिस तरह से प्रदेश में देखा गया था 64,000 एकड़ फसल विगत में जब ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से बर्बाद हुई थी। मुआवजे के लिए हालांकि जो पोर्टल खोला भी गया था सरकार के द्वारा, कृषि महकमे के द्वारा, लेकिन अब फिलहाल जो मौसम है, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है। अब सुबह का जैसा मैंने जिक्र किया कि 6 बजे से पहले कहीं जो है मौसम बिल्कुल साफ देखा गया था। विजिबिलिटी हालांकि कम थी, 20 से 30 मीटर दृश्यता देखी गई थी, लेकिन एकाएक उस वक्त हवा नहीं थी, लेकिन अब एकाएक हवा चलनी शुरू हुई। 6:30 बजे के करीब मौसम ने करवट ली और प्रदेश के कई इलाकों में अगर बात की जाए 17 से 18 जिलों में आज बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। और जिस तरह से बादल छाए उससे लगता भी है कि कहीं तेज बारिश भी हो सकती है जीटी बेल्ट पर। जीटी बेल्ट के जो जिले हैं कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, उन जिलों में, पंचकुला में, और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है दूसरे जो जिले, चाहे दक्षिण हरियाणा के जिलों की बात करें। तो ऐसे में मौसम ये फसलों के लिए माकूल माना जा सकता है, लेकिन आमजन की परेशानियां निश्चित तौर पर इससे बढ़ेंगी। साधना, चलिए रवि, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए हरियाणा में भी देखिए किस तरह से शीतलहर और धुंध का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है, जिसके चलते लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आए। कोहरे की चादर में लिपटी है पूरी दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, तो हर जगह पर यही हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका जो असर है वो मैदानों पर भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर जगह पर यही हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसी के चलते कई चीजें जो है वो प्रभावित भी हुई हैं।